तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं इससे जुड़े साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी क्राइम का कारण इनसे होने वाली कमाई है, जो कि ऐसे ही एक लड़के ने कॉल के दौरान एक आदमी को बताई थी। अब वो कॉल कितनी सच्ची है कितनी झूठी वो तो मैं नहीं जानता, बट हाँ एक लड़के ने जिसने इनकी जालसाजी पकड़ी थी उसने कॉल पे इस लड़के से बात की तो इसने बताया करीब 70-80 करोड़ रुपया ये कमा लेते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मोटी कमाई है इस धोखाधड़ी के धंधे में। तो ऐसे ही हाल में सामने आया एक फ्रॉड के बारे में जिसको हम ई सिम फिशिंग भी बोलते हैं, हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों इस नए फ्रॉड के बारे में जानने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है और इसके जरिए ये फ्रॉड करने वाले आपकी जिंदगी भर की कमाई मिनटों में आपके बैंक अकाउंट से साफ कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे जितना हो सके लोगों को इस नए फ्रॉड के बारे में जागरूक कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए ये जो क्राइम किया जा रहा है इसका एक बहुत बड़ा गढ़ झारखंड का एक छोटा सा गांव जमतारा है। इसको आज के समय में फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की धोखाधड़ी की राजधानी के नाम से भी जाना जाने लगा है। इसमें लिप्त रहने वाले लोग कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इसमें से कोई 10वीं या 12वीं फेल है, कोई 6ठी पास है और कुछ तो ऐसे हैं जो आज तक स्कूल ही नहीं गए हैं। ये सब फ्रॉड सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। इनको अगर आप कॉल पर पहचान भी ले तो भी इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये उल्टा आपको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप या कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जो इस क्राइम में लिप्त पाए गए हैं। इन्होंने इस ई सिम फिशिंग का पूरा तरीका बताया कि ये लोग ये धोखाधड़ी कैसे करते हैं। तो देखिए इनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं होती है, रैंडमली किसी भी नंबर को डायल करते हैं और जिसको अभी कनेक्ट हो गया तो समझ लीजिए मुर्गा फंस गया। वो सतर्क हो जाए क्योंकि उसको ये पूरी तरह ठग लेते हैं। तो देखिए इससे पहले ये जाने कि ये फ्रॉड कैसे किया जा रहा है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये ई सिम फिशिंग का फ्रॉड है। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ ये सिम क्या होता है। देखिए सिम कार्ड क्या होता है, ये दिखने में ऐसा एक छोटा सा कार्ड होता है जो आपके मोबाइल में लगता है। इसको अगर फुल फॉर्म देखे जाए तो इसे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। इसके अंदर आपसे जुड़ी सारी जानकारियां होती हैं जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल हुआ, रिलायंस हुआ, ये इन सब कंपनीज को आपकी पहचान बताती है, जिसके बेसिस पर नेटवर्क ऑपरेटर आपको उसका नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। इसलिए जब आप सिम इस्तेमाल करते हैं तभी कॉल कर पाते हैं और तभी इंटरनेट चला पाते हैं। अब इसका एक नया इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसको हम ई सिम भी कहते हैं वो मार्केट में आ गया है, जिसकी वजह से अब ऐसा कोई कार्ड मोबाइल फोन में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको बस आप अपने ईमेल के जरिए नेटवर्क पर रजिस्टर कीजिए और आपको एक क्यूआर कोड आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको भेजेगा, जिसको आप अपने फोन से स्कैन करेंगे और उस फोन पर आपका वो नंबर बिना किसी सिम कार्ड को डाले चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं कि ये ई सिम फिशिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों ये काम करने के लिए लोग बहुत सारे मोबाइल नंबर रैंडमली ऐसे ही चूज करते हैं। ये लोग इन मोबाइल नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर नहीं होते तो ये उसको अपनी लिस्ट से हटा देते हैं। जबकि अगर कोई नंबर ठीक बैठ जाता है तो बैंक की साइट पर एक ओटीपी डालने का ऑप्शन आता है, जिससे कि इनको पता चल जाता है कि ये नंबर उस बैंक में रजिस्टर है। यहां से शुरू होता है इनका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में ये लोग क्या करते हैं कि जिस नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, जो नंबर इन्होंने साइट पर डाला, जिसे डालने के बाद बैंक की साइट पर ओटीपी डालने का ऑप्शन आया, उसी मोबाइल नंबर पर अब ये लोग कॉल करते हैं और क्या बोलते हैं कि हेलो सर या मैडम, मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूं और आपके सिम कार्ड या आपकी केवाईसी को अपडेट करना है, क्या आप अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर देंगे। अब अगर यहाँ पर आप सतर्क रहे तो आप इन लोगों को पकड़ लेंगे और कोई भी जानकारी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे या आपको ये ठगी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप इनके द्वारा मांगी गई सारी जानकारियां इनको दे बैठेंगे। को डर होगा कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिम या मोबाइल नंबर बंद हो जाए। तो एक बार आपका ईमेल आईडी इनके पास आ गया तो ये चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। इस
थर्ड स्टेप में इनका टारगेट होता है कि आपसे किसी तरह आपके नेटवर्क प्रोवाइडर या टेलीकॉम कंपनी के पास एक रिक्वेस्ट डलवा दें। किस चीज की? आपके मोबाइल के साथ इनके ईमेल एड्रेस को लिंक करने की। ऐसा करने के लिए ये आपके बताए हुए मेल आईडी पर खुद एक ईमेल करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपको जो मेल आया है उसको आप अपने ईमेल आईडी से अपने कस्टमर केयर के ईमेल आईडी पर भेज दें। इससे क्या होगा कि अब आपके मोबाइल नंबर पर इनका ईमेल एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। कंपनी नेटवर्क प्रोवाइडर को लगेगा कि आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है और वो आपके फोन नंबर के ऊपर ये धोखाधड़ी करने वालों का जो ईमेल एड्रेस आपने इनको मेल फॉरवर्ड की है उसके अंदर जो ईमेल एड्रेस लिखा है वो अपडेट कर देंगे। तो अब ये उस ईमेल आईडी से जो कि इनका अपना है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को मतलब एयरटेल या रिलायंस वगैरह को एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि आपके सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये प्रक्रिया पूरे होने पर इनके पास आपका ईमेल आईडी है, आपका एक ई सिम भी है जिस पर बैंक आपको ओटीपी भेजेगा। अब इसके बाद अगर ये लोग आपके अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी छोड़ दें तो उसे आप अपना नसीब ही समझिएगा। तो गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से एक आदमी पंजाब का है और पुलिस का कहना है कि ये ही सब फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक ये लोग हाईजैक किए हुए बैंक अकाउंट से सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते थे बल्कि छोटे छोटे अमाउंट के कई सारे ट्रांजैक्शन करते थे। पुलिस ने बताया कि ये लोग 10,000 से लेकर 99,000 तक के रुपयों में पैसा निकालते थे। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर और वो ये है कि ई सिम फिशिंग फ्रॉड से कैसे बचा जाए। तो देखिए उसके लिए आपके स्क्रीन पर दिखाए गए कुछ पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लें। पहला पॉइंट, पहले फोन पर कोई भी इस तरह का कॉल आने पर जो कि आपसे आपकी कुछ पर्सनल जानकारियां जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या उसका पिन मांगे तो ये जानकारी कभी भी किसी को भी ना दें क्योंकि बैंक या आपका नेटवर्क ऑपरेटर आपसे जानकारियां कभी नहीं मांगेंगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। इनकी बताई हुई किसी भी स्कीम पर कभी भी भरोसा ना करें। कई बार ये लोग झांसा देते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, कई बार कहते हैं आपको इनकम टैक्स का रिफंड आया है, आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए। कभी भी आपको ये जानकारियां शेयर नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई आपके सिम कार्ड से संबंधित कोई भी काम हो तो खुद आप अपने कस्टमर केयर पर डायल करें और उनसे बात करें या फिर आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के रिटेल स्टोर पर जाकर अपना काम कराइए। कभी भी कोई इनकमिंग कॉल आपको आए उसके बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी काम ना करें। चौथा पॉइंट, अगर आपको कोई एसएमएस या ईमेल आया है और उसमें कोई लिंक आपको भेजा गया है तो उसे तब तक क्लिक ना करें जब तक आपको पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि वो ठीक जगह से आया है। पांचवा पॉइंट, अगर कोई आपसे आपका केवाईसी अपडेट करने के नाम पर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करा रहा हो तो उसको साफ मना कर दीजिए क्योंकि ये एप्लीकेशन किसी भी बंदे को दूर बैठे बैठे ही आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप कंट्रोल करने की एक्सेस दे देती हैं। छठा पॉइंट, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के एसएमएस या ईमेल फॉरवर्ड करने की। आपको कोई भी एसएमएस या ईमेल आए अगर उसमें लिखा है या उस एसएमएस ईमेल के आने के बाद किसी ने आपको कॉल करके कहा है कि इस नंबर को इस फला नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए, कभी मत कीजिएगा ये काम। तो देखिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आपको कहीं से भी कोई कॉल आए और वो आपसे किसी भी काम को लेकर आपके फोन में कुछ भी करने को कहे या आपसे कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे तो बिना नर्वस हुए उससे तब तक सवाल करते रहें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं क्योंकि चांस है कि ये धोखेबाज इतने सारे सवालों में कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे और आप इनको पकड़ लेंगे। फिर भी अगर आपको संतुष्टि ना हो तो इनको बोलिए कि आपको 10 मिनट बाद कॉल करें और तब तक आप अपने किसी परिचित को कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि आपको ऐसी ऐसी कोई कॉल आई है और वो ऐसा ऐसा कोई स्कीम आपको बता रहा है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। इतनी सतर्कता के बावजूद भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत इसकी जानकारी अपने बैंक में कॉल करके दें। अपने बैंक में भी कॉल करें, अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को भी जैसे कि एयरटेल या रिलायंस जिसका भी सिम आप यूज करते हैं उसको भी कॉल करके तुरंत इसकी जानकारी दें। और ई सिम रिक्वेस्ट हटाने के लिए आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के कस्टमर केयर पर एक एसएमएस लिखिए। उस एसएमएस में आपको नो सिम बिना किसी स्पेस के NOSIM लिखकर एसएमएस करना है। ऐसा करने से आपका ई सिम खारिज हो जाएगा और आपको एक नया सिम
मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रक्रिया मुश्किल लग रही है तो आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के रिटेल स्टोर पर जाकर उनसे अपना ई सिम तुरंत कैंसिल करा के उसकी जगह फिजिकल सिम ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ऐसी कॉल्स आपके पास भी आ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको जानने को कुछ मिला होगा। आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।